नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, मैं आप सभी लोगों के लिए कक्षा 10 के विज्ञान का अर्धवार्षिक पेपर लेकर आया हूं। यानी ये पेपर हमारे विद्यालय में यानी हमारे स्कूल में कक्षा 10 के लड़कों के लिए विज्ञान विषय का पेपर आया हुआ था, जिसका कोड PAD-A है। यानी ये पेपर हमारे स्कूल में अर्धवार्षिक पेपर में आया हुआ है। तो यदि आप के भी स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है और आप इस पेपर को अगर आप सॉल्व करके जाते हैं, यदि आप इस पेपर को समझ करके जाते हैं, तो आप अपने विद्यालय में अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आएंगे। ये मेरी उम्मीद है, ये मेरी आशा है। और यदि आप चाहते हैं कि आप सभी लोगों का अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छे नंबर आवे, तो आपको क्या करना है, इस पेपर को समझ करके देख करके ही जाना है और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है, ताकि आपको पूरे जानकारी मिल सके इसके बारे में, ताकि आप सभी लोग अपने स्कूलों में अच्छे से अच्छे नंबर ला करके अपने क्लासों में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखा जाए जो अर्धवार्षिक परीक्षा है, क्या है, अर्धवार्षिक परीक्षा है कक्षा 10 के लिए और विषय कौन है, विषय विज्ञान। विज्ञान विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा है। तो इसमें देखिए समय कितना दिया हुआ है, तो इसमें आपको समय 3 घंटे दिया है। क्या दिया है, 3 घंटे आपको सॉल्व करना है। पूर्णांक कितना है, ये 70 नंबर का है। यानी ये 70 पे कॉपी, यानी जो है पेपर 70 नंबर का है, 70 पे आपकी कॉपी चेक की जाएगी और 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के होते हैं और 70 नंबर लिखित के। तो ये वैसे ही, यानी 3 घंटे के समय पेपर कितने का है, 70 नंबर का है। तो आगे चलिए देखते हैं क्या है। तो इसमें देखिए पहले लिखा हुआ है आवश्यक निर्देश। तो आपको क्या करना है, जब आपको बोर्ड एग्जाम में पेपर मिले, तो पेपर मिलता है तो 15 मिनट आपको पढ़ने के होते हैं कि पेपर को पढ़ना है आपको। तो यहाँ पर जो आवश्यक निर्देश दिए हैं, तो पहले आपको क्या करना है, उन आवश्यक निर्देशों को आपको पहले पढ़ना है। तो आवश्यक निर्देश क्या है, कह रहा है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है। कितने खंडों में, कह रहा है जो प्रश्न पत्र है, तो प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित किया गया है। फिर क्या कह रहा है, खंड आ में बहुविकल्पी के लिए प्रत्येक एक अंक निर्धारित है। नहीं कह रहा है जो खंड आ है, तो खंड आ में बहुविकल्पीय क्वेश्चन है और प्रत्येक जो क्वेश्चन है 1 नंबर का है, ये बताया गया है। फिर अगला क्या कह रहा है, फिर कह रहा है खंड बा वर्णात्मक प्रश्न जिनके निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। यानी कह रहे जो खंड बा में है वो वर्णात्मक प्रश्न दिए गए हैं और जिनके जो नंबर हैं, जिनके अंक हैं, उनके सामने लिखे गए हैं, ये कह रहा है। फिर चलिए देखते हैं कि अगला क्या कह रहा है। तो अगला कह रहा है कि खंड आ के बहुविकल्पीय प्रश्न OMR सीट पर सही विकल्प के गोले पूर्ण रूप से भरे। यानी कह रहा है जो खंड आ के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, उन बहुविकल्पीय प्रश्नों को आपको OMR सीट पर सही गोले करके आपको करना है। यानी OMR सीट क्या होता है, यानी एक पेपर होता है, उस पर उसको OMR सीट कहते हैं। उस पर नाम लिखा होता है, यानी रोल नंबर, नाम बाकायदा सब लिख करके जो बहुविकल्पीय होते हैं, बहुविकल्पियों को उन पर टिक करके सॉल्व किया जाता है। तो ये होता है OMR सीट, आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है, बहुविकल्पियों को OMR सीट पे ही करना है। चलिए फिर अगले देखते हैं क्या है। तो अगला देखें तो बहुविकल्पीय है, यानी खंड आ में क्या दिया है, तो खंड आ में दिया हुआ है बहुविकल्पीय। क्या दिया है, बहुविकल्पीय दिए है। तो उसका पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन है कि एक लेंस की क्षमता 2.5 डायोप्टर है, इस लेंस की फोकस दूरी क्या है। यानी पहला क्वेश्चन आपका यह हो गया कि फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी क्या। यानी आपको हमें इस क्वेश्चन में वक्रता त्रिज्या दिया है और हमको फोकस दूरी बताना है। फिर अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायु, यानी वायु में प्रकाश की चाल, यानी वायु में हमको प्रकाश की चाल दिया हुआ है। कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, जबकि एक पदार्थ में इसकी चाल 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो, तो उस पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करिए। यानी इसके आपको जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन, उसमें अपवर्तनांक वाले सूत्र से इसको सॉल्व करना है, आपको आंसर आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि प्रत्येक
4 ओम यानी प्रत्येक 4 ओम के प्रतिरोध वाले 4 तारों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। यानी ये भी क्वेश्चन आपको करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन, आपको इस क्वेश्चन को देखना है। फिर अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। यानी अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, ये क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के लिए किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। फिर अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन भी बहुत मस्त क्वेश्चन है। कह रहा है कि R1 व R2 के 2 प्रतिरोधक तार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं जिनका तुल्य प्रतिरोध होगा, यानी क्या होगा ये बताना है हमारे। ये हो गया 8 नंबर। फिर खंड का, यानी खंड का मतलब ये है यानी उपखंड का, यानी ये केमिस्ट्री क्वेश्चन है। कितने, ये केमिस्ट्री क्वेश्चन आ गए हैं। अब केमिस्ट्री क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो केमिस्ट्री क्वेश्चन देखा जाए तो कह रहा है कि दी गई रासायनिक समीकरण में किस प्रकार की अपक्रिया है। ये अपक्रिया दी हुई है, आपको ये बताना है कि कौन सी अपक्रिया है। फिर अगला 9 नंबर का जो क्वेश्चन है तो कह रहा है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। ये कह रहे कोई लिटमस पेपर है जो नीले, ये कह रहा है कि जो कोई लाल लिटमस पेपर को नीला कर दे रहा है तो उसका पीएच मान क्या होगा, आपको ये बताना है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि अपक्रिया Fe2O3 + 2AlO3 + 2Fe दिया, यानी ये अपक्रिया दिया हुआ है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सी अपक्रिया है, इसमें क्या हो रहा है, संयोजन अपक्रिया है कि वियोजन है कि द्विविस्थापन है, ये हमसे पूछा जा रहा है, तो हमको यही बताना है। और फिर अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्यतः ताप पर क्रिया करती है, यानी सामान्य ताप पर क्रिया करती है, बताना है। फिर हमको क्या कह रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का हमको सूत्र बताना है। फिर एसिटिक अम्ल का अविपेशी नाम, यानी एसिटिक जो अम्ल होता है उसका अविपेशी नाम क्या होता है, ये बताना है। फिर उपखंड गा में आ जाएंगे। उपखंड गा मतलब इसमें बायोलॉजी क्वेश्चन आ गए, तो बायोलॉजी में क्या पूछा गया है, तो कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, इस स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। फिर कह रहा है कि एक वयस्क व्यक्ति, यानी कह रहा है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, वो बताना है कि एक जो वयस्क मनुष्य होता है उसमें कितने दांत होते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए हुए, इसी से आपको दे करके बताना है। फिर अगला क्वेश्चन देखें तो अगला कह रहा है कि अमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं, यानी जो अमाशय में भोजन जो अधपचा, जो आधा पचा हुआ भोजन होता है ले की तरह, उसको क्या कहते हैं, वो बताना है। फिर एक 17 नंबर में कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक, यानी स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, वो बताना है। फिर कह रहा है कि 18 नंबर में कि स्वस्थ मनुष्य में सामान्यतः रक्तदाब होता है, यानी जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसमें सामान्यतः रक्तदाब कितना होता है, तो आपको बता दें कितना है, 120 से 180 होता है, ये होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और 19 नंबर में कह रहा है कि शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में मेले जाते हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा मिसप्रिंट कर दिया है, क्या शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, में ले जाना अलग अलग होना चाहिए, लिख दिया एक ही में, मेले लिख दिया है, ठीक है। शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, नहीं कौन ले जाती है, आपको बताना है। फिर कह रहा है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो देखा जाए 20 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है। और कह रहा है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, जो वृक्क है किस तंत्र का भाग है, पोषण का भाग है कि श्वसन का भाग है कि उत्सर्जन का भाग है, तो मैं आपको बता दूँ ये उत्सर्जन का भाग, किसका, उत्सर्जन का भाग है, इसे आपको तैयार करके ही जाना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला देखो आ गया है खंडबा, क्या गया है, अगला आ गया है खंडबा। खंडबा में क्या है, वर्णात्मक प्रश्न पूछे गए। कैसे प्रश्न पूछे गए, वर्णात्मक मतलब हमको आपको लिख करके बताना है, अभी तक तो जो था उसमें आपको टिक करना था, अब क्या करना है, आपको लिखना है। तो ये क्वेश्चन 4 नंबर का है, कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम बताइए, ना आपको क्या करना है, पहले प्रकाश के परावर्तन का नियम बताना है, फिर इसमें एक न्यूमेरिकल भी दे दिया है, न्यूमेरिकल सोल्व करना है। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है तब दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, यानी हमको वक्रता त्रिज्या इसमें बताना है। जो अगला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, पहले ये बताना है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, फिर आपको ये बताना है कि प्रकाश के अपवर्तन संबंधी स्नेल के
नियम को समझाइए, यानी प्रकाश के अपवर्तन के संबंध में स्नेल के नियम ने क्या बताया था वो हमको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। कह रहा है निकट दृष्टि दोष क्या है, पहले आपको बताना है कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। इतना बताने के बाद आपको क्या करना है, कह रहे इस दोष के क्या कारण होते हैं, यानी आपको ये बताना है कि जो निकट दृष्टि दोष होता है क्यों होता है, ये बता देना है। फिर कह रहा है कि इनके निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी आपको फिर बता देना है कि जो अगर आपके निकट दृष्टि दोष है तो उसको निवारण करने के लिए यानी सही करने के लिए किस चीज़ की यानी कौन से लेंस की आवश्यकता होती है, फिर बताना है। फिर कह रहा है किरण आरेख द्वारा समझाइए, यानी एक क्वेश्चन के अंदर 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे और चारों एक एक नंबर के। कितने? एक एक नंबर के हैं। तो आपको चारों इसमें से लिख देना, एक एक नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। फिर अगला देखें क्या है, जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है क्या है, ये अगला जो है अगला विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें कह रहा है कि ओम का नियम क्या है। पहले आपको क्या करना है, ओम के नियम को बताना है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन ये है, कह रहे ओम का नियम क्या है। ओम को तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना ही कहा जाए उतना कम ही इसके बारे में, आपको इसको हर हाल में तैयार करके ही जाना है। कह रहे इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन परिपथ आरेख खींचकर कीजिए, यानी आपको ओम का नियम बताना है। फिर इसके सत्यापन के लिए आवश्यक जो प्रयोग होते हैं उनका वर्णन परिपथ खींच करके करना है। देखो कितने नंबर में है, एक क्वेश्चन 6 नंबर में पूछा गया। कितने? 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको खुद दिमाग लगाना चाहिए, अगर क्वेश्चन 6 नंबर में पूछा गया है कितना इंपॉर्टेंट है और कितना अच्छे से आपको लिखना है। अगर आप चाहते हैं कि 6 के 6 पूरे नंबर मिले तो आपको उसमें अच्छे से आपको लिख करके आना, तभी आपको पूरे मिलेंगे। आप कह रहा है कि इसको करिए, या तो अथवा में दिया है, क्या दिया है, अथवा में दिया है। अगर ऊपर वाला नहीं करते हैं तो नीचे जो अथवा दिया है तो इससे आप अथवा वाला कर देते हैं। तो अथवा वाले में क्या है, चलिए देखते हैं अथवा वाला में क्या करना है आपको। तो अथवा वाला में कह रहा है कि संलग्न परिपथ में ज्ञात कीजिए, यानी जो परिपथ बना हुआ इसमें ज्ञात करना है। पहला तो क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध, यानी आपको क्या करना है, इसमें जो जितना प्रतिरोध लगा है पूरा प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। फिर दूसरा क्या कह रहा है कि परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, यानी इस विद्युत परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है उसको बताना है। फिर कह रहा है कि ए व बी बिंदुओं के बीच विभवांतर, यानी जो बिंदु ए है और बिंदु बी इनके बीच में कितना विभवांतर उत्पन्न है, इतना बताना है। फिर अगला उपखंड खा गया है, क्या उपखंड खा गया है। तो उपखंड खा में कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों को आयुपीएससी नाम लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको नोट करके जाना है, हर हाल में तैयार करके जाना है इस टॉपिक को कि आयुपीएससी नाम लिखिए। हमको इस चारों का आयुपीएससी नाम को बताना है एक एक करके। ये कितने नंबर का? 4 नंबर का क्वेश्चन है, यानी इसमें इसमें कितना है, एक एक नंबर में ये आयुपीएससी नाम है। तो आपको चारों को तैयार करके जाना है, तब आपको 4 नंबर मिल जाएंगे पूरे। फिर आगे देखा जाए तो आगे की जो ये 2 क्वेश्चन हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो 6 नंबर हैं, जो 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से तैयार करके जाना है। कह रहे बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए, यानी बेकिंग सोडा को कैसे बनाया जाता है और बेकिंग सोडा के उपयोग क्या। ये क्वेश्चन पूछा गया, ये 2 नंबर में, इसको भी आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। अगला कह रहे हैं रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको हर हाल में तैयार करके जाना है, बोर्ड एग्जाम हो या अर्धवार्षिक एग्जाम हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला कह रहा है, अगला जो क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, यानी क्या है, अगला जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, यानी जो लॉन्ग में आपको बता के जाना है, लंबे क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा नंबर के होते हैं, इनको अच्छे से तैयार करके जाना है और अच्छे से लिख करके आना है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो 7 नंबर पर है, कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की एक विधि लिखिए, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाया जाता है इसकी आपको एक विधि बताना है। फिर कह रहा है इसकी जल के साथ क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, यानी आपको पहले तो ये बताना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है, बनाने की आपको विधि बताना है। फिर आपको बताना है ये है कि इसकी अगर जल के साथ आप क्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, उस रासायनिक क्रिया को रासायनिक समीकरण को आपको लिखना है। तो यहाँ पर भी तो देखो अथवा दिया भी है कि अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं पता है प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला, तो अथवा में करके दूसरा नीचे दिया हुआ है। दूसरा क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन जो दिया है तो वो कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग, यानी ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कैसे किया जाता है, यानी ब्लीचिंग पाउडर को कैसे बनाया जाता है ये बताना है।
या फिर और क्या है, कह रहा क्या होता है जब ब्लीचिंग पाउडर को लंबे समय तक वायु में खुला छोड़ दिया जाता है, यानी कि जब ब्लीचिंग पाउडर को खुला वायु में छोड़ देते हैं तो क्या होता है ये बताना है। फिर कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर के 4 मुख्य उपयोग लिखिए, यानी ब्लीचिंग पाउडर के 4 उपयोग कौन कौन से होते हैं, ये हो गया। फिर ग नंबर में देखा जाए तो ग नंबर में भी ग नंबर मतलब यह कि ये बायोलॉजी क्वेश्चन, कहाँ के क्वेश्चन, बायोलॉजी क्वेश्चन है। इसमें भी कह रहा है कि आक्सीय तथा अनाक्सीय श्वसन में कोई 2 अंतर लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो 6 नंबर यानी 8 नंबर है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको दोनों को तैयार करके जाना है। अगला है लसिका तथा रक्त में कोई 2 उपयोग लिखिए, ये जो प्रश्न नंबर 8 है इसको आपको नोट करके जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ये दोनों क्वेश्चन, और इसमें भी आए हुए हैं, तो इनको आपको हर हाल में तैयार करके ही जाना है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यकृत के क्या कह रहा है, यकृत के कार्य को समझाइए कि यकृत का कार्य क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सब बताना है। फिर कह रहा है जो 10 नंबर की धमनी तथा सिरा में अंतर लिखिए, धमनी और सिरा में अंतर बताना है, 4 नंबर का है, तो आपको थोड़ा अच्छे से लिखना ताकि आपको पूरे 4 नंबर मिल सके। जो 10 नंबर क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको नोट करके और तैयार करके ही जाना है, क्योंकि जो 10 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखा जाए इसके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, यानी जो बायोलॉजी के जो 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं वे कौन हैं, तो यही 11 नंबर क्या है कि मनुष्य के आहार में पाचन का सचित्र वर्णन करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आपको हर हाल में तैयार करके जाना है। कर हृदय क्या है, समझाइए कि यह एक पंथ के समान कार्य करता है, यानी आपको ये दोनों टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों टॉपिकों को बहुत अच्छी तरीके से आपको तैयार करके जाना है, क्योंकि ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये पाचन तंत्र और ये जो हृदय, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप तैयार करके जाइएंगे। अगर इतना आप तैयार करके जाते हैं तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे से अच्छे नंबर आप अपने अर्धवार्षिक पेपर में लेकर के आएंगे। और आप इतना अगर इस पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लेते तो समझ जाइएगा कि आपकी बोर्ड एग्जाम की भी अच्छी से अच्छी तैयारी हो चुकी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे नंबर लेकर आएंगे, और मैं नेक्स्ट लेक्चर में अगला पेपर लेकर के आने वाला हूँ।